Class 10th Probability Problems. Chapter. Here, a cartoon consists of 100 shirts, of which 88 are goods, 8 have minor defect, and 4 have major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that question 1 it is acceptable to Jimmy and second is it is acceptable to Sujata. यहाँ पर क्वेश्चन हमारे को एक कॉटन के अंदर 100 शर्टें हैं जिसमें कि 88 जो है अच्छी शर्ट्स हैं, 8 शर्ट्स में हल्का सा डिफेक्ट्स है, थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन जो 4 शर्ट्स हैं उसमें बड़ा डिफेक्ट है। बड़ा डिफेक्ट यानी जिसमें कि 4 जो है उसे मेजर डिफेक्ट यानी बड़े डिफेक्ट माने गए हैं, बड़ी कमियां हैं। यहाँ पर 2 व्यापारी हैं, एक जिमी will only accept the shirts which are good. जिमी जो है उन शर्टों को खरीद लेता है जो कि अच्छी कंडीशन में है, जबकि दूसरी जो ट्रेडर है सुजाता जो ओनली उन शर्टों को लेती है अच्छे के साथ साथ जो कि सुजाता का जो है अनदर ट्रेडर जो है ओनली रिजेक्ट करती है शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स है उन शर्टों को छोड़ती है, बाकी शर्ट्स को वो एक्सेप्टेबल करती है, उठाती है या लेती है। हमें कंडीशन 2 देखनी है, इट एक्सेप्टेबल टू जिमी द्वारा क्या कंडीशन है और एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, हेयर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ए कार्टन, पहले कंडीशन लिख लेते हैं, ए कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 shirts, कार्टन के अंदर 100 शर्ट्स हैं, 100 शर्ट्स, 88 शर्ट्स are good conditions. एटी एट जिसमें अच्छी कंडीशंस हैं और 8 have minor defects, और 8 शर्ट्स में माइनर डिफेक्ट्स हैं तथा एंड 4 shirts have major defects, जिसमें 4 शर्ट्स में हमारा मेजर डिफेक्ट्स है। तो जिम एक्सेप्टेबल क्या करता है, फर्स्ट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम, acceptable to Jimmy. Probability events P, it is
acceptable, it is acceptable to Jimmy by good search. By acceptable to Jimmy by good search. अगर वो गुड सर्ट्स को एक्सेप्टेबल करता है तो देयर आर फेवरेबल कंडीशन प्रोबेबिलिटी इवेंट्स आउट फेवरेबल कंडीशन ऑफ गुड सर्ट्स favorable conditions of good search and favorable conditions good search upon oblique total number of searches, total outcomes, number of all possible number of all possible searches. So condition is that 88 is the good condition search oblique 100. So probability event is PE is equal to 0.88. Second, acceptable to सुजाता सुजाता की कंडीशन जो है सुजाता मेजर डिफेक्ट सर्च को छोड़ती है, बस माइनर डिफेक्ट सर्च को अपनी सर्च में शामिल करती है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट it is acceptable it is acceptable to Sujata reject major defect search. It is acceptable Sujata good search plus minor defect search. So Sujata acceptable goods and minor defect search. So there is 88 plus 8 is equal to 96. So here probability events good search plus minor defect search. Defect search total outcomes, number of all possible searches is equal to 96 oblique 100, which is probability events is equal to
0.96 0.96 एक्सेप्टेबल। हमने क्वेश्चन को समझा। जिम उन शर्टों को लेता है जो कि गुड कंडीशंस की हैं, तो उसकी कंडीशन जो है 88/100 जो कि 0.88। सुजाता उन शर्टों को भी लेती है जिसमें माइनर डिफेक्ट्स हैं। सो हमने देखा 88 + 8 96, द गुड शर्ट्स एंड माइनर डिफेक्ट शर्ट्स टोटल 96, नंबर टोटल आउटकम पॉसिबल आउटकम 100 डिवाइड 0.96। तो हमने इसको आसानी से समझा और सॉल्व किया। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teachers has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on the separate cards. The cards being identical, then she puts card in bags and stares them throughoutly. She then draws one card from the bag. What is the probability name written on the card is name of a girl? Condition first is a girl, second is a boy. क्वेश्चन हमने बहुत आसान से समझा। 40 स्टूडेंट क्लास 10th के हैं जिसमें 25 जो हैं लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। क्लास टीचर जो है उनमें से एक को रिप्रेजेंटेटिव करना चाहता है, जिसमें अगर वो राइट्स सबके नाम लिखकर, कार्ड्स के नाम लिखकर उसको पुट एक बैग में रखने के बाद उसको अच्छे से हिलाता है, देन वन कार्ड उसमें से आउट करता है और नाम बताना है एक गर्ल्स की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और एक बॉय की होने की संभावना क्या होगी या प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देयर सॉल्व आउट करते हैं। हेयर समझते हैं। आंसर सॉल्व। देयर आर 40 students. There are 40 students in class. There are 40 students in class जिनके नाम वो कार्ड्स के ऊपर नाम लिखता है और उनको मिक्स करता है वो, या उनके ऊपर नंबर डालता है 1 2 3 से लेकर 40 स्टूडेंट्स, जिसमें कंडीशन एक और है हमारे पास। फिफ्टीन are boys and 25 are girls। 25 गर्ल्स हैं। टोटल आउटकम्स जो है हमारा, टोटल आउटकम्स 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, कार्ड पे नेम रिटेन ऑन कार्ड ऑफ गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी द नेम written on card of girls
गर्ल्स, सो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स गर्ल्स हैं 25 ऑब्लिक टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है 40, जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 25/40 को। 5 5 are 25 and 5 8 are 40. So 5/8 is the outcomes of girls. Second condition is that boys, conditions of boys, probability let करेंगे इसको, let PF here P the name written on card of a boy. So there are total number of boys is 15. Probability F number of boys and total number of students is equal to 15/40. PF 15/40 5 से हम इजीली डिवाइड कर रहे हैं, 5 3 are 15 and 5 8 are 40. तो कंडीशन इज 5/3/8. क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं. ए बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 whites and 4 red marbles. It is a marbles is drawn at random from the box. What is the probability that it will be white marbles, blue marbles and third is red marbles? क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा. एक बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर 3 हमारे पास नीली गेंद है, 2 वाइट गेंद्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं. इन मार्बल को हमने बॉक्स से आउट किया. हमसे पूछा गया वाइट मार्बल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लू मार्बल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एंड रेड मार्बल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं. हेयर सॉल्व. A box contains 3 blue marbles, 3 blue, 2 white and 4 red marbles. 4 red marbles. So there are mix. All are mix. जैसे कि 3 ब्लू है तो बॉक्स हमने बनाया. ब्लू 3 है, B1, B2, B3. वाइट 2 है, वाइट 1, वाइट 2 एंड रेड जो है R1, R2, R3 एंड R4.
the numbers of possible outcomes, the total number of possible outcomes, total number of possible outcomes is equal to 3 plus 2 plus 4 is equal to 9। हमारे से क्वेश्चन 1 है वाइट मार्बल्स। So the probability the number of outcomes favorable white is equal to PW। वाइट हमारे पास जो बोल है 2/9। एज ए सेकेंड प्रोबेबिलिटी ब्लू the number of outcomes favorable blue। total outcomes। blue there are 3 balls, so PB is equal to 3/9। As a condition third, probability red P the number of outcomes favorable red। so probability red की there are 4 marbles red 4/9। Question number 9, Harpreet tossed 2 different coins simultaneously. Say one is of rates 1 rupees and other rates 2. What is the probability that she get at least one head? हरप्रीत जो है यहाँ पर 1 रुपये का कॉइन और 2 रुपये का कॉइन इसको टॉस करता है। प्रोबेबिलिटी पूछता है लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो वी सॉल्व इट। हरप्रीत सॉल्व हियर। हरप्रीत toss different coins rates 1 rupees and rates rupees 2. Total outcomes Harpreet tossed different coins rates 1 and rates 2
total outcomes sample space टोटल आउटकम है सैंपल स्पेस। कंडीशन सैंपल स्पेस में दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड और एक में टेल भी रह सकता है, या दूसरे में एक में टेल और एक में हेड बन जाए, या दोनों कंडीशन में दोनों में टेल आ जाए। देयर आर टोटल सैंपल स्पेस। क्वेश्चन इज दैट सी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। कम से कम एक हेड होना जरूरी है, एट लीस्ट वन हेड, और मैक्सिमम हेड की प्रोबेबिलिटी अगर है तो भी चल जाएगी। तो एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। सी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। तो वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, इसीलिए हेड और हेड टेल, टेल हेड, एटलीस्ट कम से कम, और अधिक से अधिक अगर हेड होता है तो वो भी ओके है, ओके है। सो वी फाइंड टोटल सैंपल स्पेस here H, H, T, TH and T, and C gets the at least one head, at least कम से कम एक हेड हो, अधिक से अधिक ज़्यादा हेड भी होता है तो भी चलेगा, था एच टी, टी एच एंड एच एच। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी हेयर, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स इक्वल टू P C gets at least at least one head. C gets at least one head. She gets at least one head. So there are conditions H, T, TH and head. There are favorable conditions favorable outcomes upon total number of outcomes. So there are 3 by 4. There are 3 by 4. So we solve it. In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. After she start playing, what is the probability that music will stop within the first half minute after starting? म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है, जिसमें एक पर्सन जो है ने एडवाइस दिया कि वो जो है 2 मिनट के अंदर स्टॉप कभी भी कर सकता है। सी स्टार्ट प्लेइंग, जब वो प्लेइंग स्टार्ट करता है और चेयर्स पे बच्चे बैठ रहे हैं, तो व्हाट इज द म्यूजिकल विल स्टॉप विद इन हाफ मिनट
उसने देखा हाफ मिनट में जो है कवरेज हो गया, सो हाफ मिनट में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो उसको उसने आउट किया। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व इट। इन ए म्यूजिकल चेयर in a musical chair game, musical chair game, the person has been stopped stop playing musical instrument, playing musical instrument at any time within 2 minutes. 2 minutes. So probability events P musical stopped within first half hours is stopped within first half minutes. So probability event is the favorable outcomes और फोन में टोटल टाइम ट्रेवल। So half oblique 2. Here 1 by 2 numerator and denominator, so 2 by 1, 2 multiplied 2 and 1, so we get probability events 2 to the 4, 1 by 4. 1 by 4 is the conditions favorable probability events. A musical chair game, person has been stopping playing musical instrument at time within 2 minutes. 2 मिनट के अंदर वो कभी बंद कर सकता है। जब बच्चे म्यूजिकल चेयर पर बैठ जाते हैं तो म्यूजिकल इज स्टॉप्ड विद इन हाफ मिनट में ही उसको बंद करना पड़ता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। हाफ ऑब्लिक में टोटल टाइम ट्रेवल 2 मिनट। सो हेयर 1 by 2 ऑब्लिक 2, जिसको हमने प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 by 4 से समझा। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in a rectangular region shown in figure. What is the probability crashed inside the lake? जैसा कि फिगर में दिखाया है, एक हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट आती है कि वो क्रैश हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, जिसके अंदर जो है क्रैश एक लेक भी है। उस लेक के अंदर हेलीकॉप्टर के गिरने का प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हियर ए मिसिंग हेलीकॉप्टर सॉल्व कर रहे हैं। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर
helicopter is reported to have crashed somewhere in rectangular region. रेक्टेंगुलर रीजन, जो कि रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ एंड ब्रेथ एरिया निकालेंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है हमारे पास 4.5, सॉरी लेंथ है 9 किलोमीटर इंटू ब्रेथ है 4.5 किलोमीटर. इसकल टू 9 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर आया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्रैश इनसाइड द लेक. प्रोबेबिलिटी लेक के अंदर जहाज हेलीकॉप्टर गिरने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. तो एरिया ऑफ लेक निकालेंगे. एरिया ऑफ लेक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 2.5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2.5 गेट 7.5 किलोमीटर स्क्वायर. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर crashed in lake. PE 7.5/40/5 पॉइंट से पॉइंट हमने आउट कर दिया. 75/405 405 जिसको हमने कैंसिलेशन किया 5 के टेबल से. तो वी गेट 5 1 5 और 5 5 25 5 8 40 5 1 5 3 5 15 3 2 6 3 7 21. तो वी गेट 5/27 5/27. सो हमने इसे लेक में क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी निकाली 5/27, जो कि बहुत इजीली हमने समझा. क्वेश्चन 13. 2 dice, one is blue, one is grey, are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appear on its dice 8, 13 and less than equal to 12? Here solve करते हैं इसको. We have two dice हैं. One is grey and another is there are grey and blue. Here is make figure dice there is dice. Number is that anything 1. There is 4, 6 and 5. There is grey and another dice
is blue. So make the sample space. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is another 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we make here cross multiply. Condition is 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Here 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and 2, 6. Here is 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Here is 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6. And here 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 and 5, 6. 6 is 6, 1, 6, 2. Here is 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 and 6, 6. There are total outcomes is that total outcomes. First is probability. The sum of two numbers appear. The sum of two numbers appear 8. So 8 sum of 8 आने की कंडीशन जो है हमारी 6 to 8, 3 to 5 8, 4 4 8, 3 5 8 and 2 6 8. So 2 6 3 5 4 4 3 5 and 2 6. There are favorable outcomes is 5. Favorable outcomes upon total outcomes. There are 5/36. 5/36. Second is that sum of 13. Sum of 13 numbers. Sum of 13 numbers. So there is 6 is 12. 13 is not possible. So probability even to sum of two numbers is 13 is
13 and total outcomes. So 13 is not possible, so 0/36. Third condition is that third is less than and equal to 10. Total outcomes. There are less than and 12 is all numbers comes here, less than and equal to